हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुपातों के बीच क्या क्या संबंध होते हैं और उसको समझने वाले हैं। इससे हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच में संबंध क्या होता है। हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उन सभी को हम लोगों ने समझा था और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग उस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी बिना अगर हम बात करें तो जो त्रिकोणमिति के जो सवाल होंगे उनको करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, यानी जो हम लोग के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके बीच में आपसी संबंध कैसा होता है और क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही में हम लोग इस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, यानी हमारे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यही हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात का किसके साथ कैसा संबंध होता है, ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखो। तो और यह बता दूं स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ये सब कर रखा है। तो ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर हम लोग का 2 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का इन सभी का आपस में किस प्रकार से और कैसा संबंध है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो साइन होता है वो कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, या फिर कहें तो कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, ठीक है। यानी कि साइन का किसके साथ संबंध होता है? कॉस के साथ होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है स्टूडेंट कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, यानी कि साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/cosec थीटा होता है। तो क्या cosec थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। क्या होगा फिर? हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा बराबर, ठीक है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो सकता है इन दोनों के बीच में। तो फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा? यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इन दोनों का जब आपस में इंटू यानी कि मल्टीप्लाई होता है तो इनका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। यानी इनके बीच का संबंध जो है साइन का गुणनफल कॉसेक के साथ है, तो यानी उसका आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। तो फिर कॉस का संबंध किसके साथ होता है? तो कॉस का संबंध होता है सेक थीटा के साथ, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा भी व्युत्क्रम होता है किसका? 1/सेक थीटा का। तो क्या सेक थीटा नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो ये भी 1 के बराबर ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर बात करते हैं कि फिर टेन, तो बचा क्या? कॉट, तो टेन चला जाएगा कॉट के साथ। तो टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो फिर हो सकता है कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी किसके बराबर होते हैं? तो ये भी 1 के बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखो, ये जो 6 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके बीच में आपसे जो संबंध होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। यानी कि साइन 1/कोसेक हो जाता है, तो कोसेक 1/साइन, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। कॉस थीटा 1/सेक थीटा हो जाता है, तो सेक थीटा 1/कॉस थीटा हो जाता है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये भी हो जाता है। आगे बात करें तो जो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो फिर इसमें एक और चीज़ है, उसको भी आप लोग ध्यान समझना, यानी जो टेन होता है, टेन थीटा होता है, यह साइन और कॉस के अनुपात में भी होता है, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉट थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
आपको याद कैसे रखना है ये वाला कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप याद कैसे रखोगे, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होगा। तो अब याद रखना कि कॉट थीटा है तो सी से कॉट और सी से कॉस भी होता है। तो आप याद रखना कि अगर कॉट थीटा है तो हमेशा ऊपर कौन आएगा, कॉस, तो बचा कौन, साइन, तो आ जाएगा नीचे। इस तरह क्या होगा, आप फिर टेन का याद रख सकते हो। केवल आप कॉट का याद रखो, टेन का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो टेन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यही है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध, यही होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 1 2 3। और ये तीनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच का जो संबंध होता है, इनके बीच में सवालों के बीच में कैसे यूज होता है। तो देखिए, हम लोग का जो पहला सवाल है, सेक ए इंटू साइन ए है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos कॉस लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप क्या करें, इस सेक ए की जगह कॉस ए लिखें और इंटू में क्या है, साइन ए है। अगर आगे हल करते हैं तो साइन ए का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो क्या ये कोई एक अनुपात बन रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे दिखाई क्या हमें दे रहा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन ए, और ये हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का क्या है, cos a इंटू टेन ए इंटू कॉस ए है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर आपको टेन और कॉट दिखाई दे तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले टेन और कॉट को ही ओपन करना है। तो हम यहाँ पर किसी को ओपन नहीं करेंगे, केवल साइन ए को पहले ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a इंटू टेन ए को हम लोग लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो इस टेन ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए अपन कॉस ए इंटू, अब ध्यान से देखो, तो ये कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन, यानी कि इस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए। अब ध्यान से देखो, तो इधर कॉस थीटा और इधर कॉस थीटा दोनों इंटू में तो कट जाएंगे और साइन से साइन भी चला जाएगा, तो बचा क्या, तो बचेगा यहाँ से 1। तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने इसको भी बहुत ही आसानी से हल कर लिया है। अब आगे आते हैं, इसको हल करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए, यानी कि इस वाले पक्ष को हल करके हमको ये वाला लाना है। अगर बात करें तो ये LHS है, LHS वाले पार्ट को हल करके RHS वाले पार्ट को आपको लाना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको LHS वाले पार्ट को हल करके RHS को लाना है। तो हम क्या करते हैं, LHS वाले को हल करते हैं। ठीक है, तो LHS हमारा क्या है स्टूडेंट, तो LHS हमारा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 है। अगर बात करेंगे हम, तो आप ध्यान से देखो, प्रूफ किस में करना है, टेन स्क्वायर ए में प्रूफ करना है। जब हमें टेन स्क्वायर ए में प्रूफ करना है तो बताओ हम टेन स्क्वायर ए को ओपन करेंगे, आप कहेंगे नहीं, तो फिर ओपन किसे करेंगे, कॉट स्क्वायर ए को करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप कहेंगे तो कॉट को तो हम लोग कॉस और साइन लिख सकते हैं, लेकिन हमें कॉस और साइन में नहीं इसको लाना है, क्योंकि हमको क्या लाना है, टेन स्क्वायर है। तो हम कॉट को देखेंगे क्या इसके साथ संबंध होता है, तो कॉट का संबंध होता है टेन के साथ होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/टेन स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर सॉल्व करते हैं, देखते रहना। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान, आप ध्यान से देखो, तो टेन स्क्वायर ए का 1 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके बटे में क्या आएगा, तो इसके बटे में आएगा टेन स्क्वायर ए, यही आने वाला है। तो अब आगे क्या करते हैं, आप ध्यान से देखना स्टूडेंट। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये टेन स्क्वायर ए को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये जाकर इंटू हो जाएगा। ठीक है,
टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ध्यान से देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए चला गया, तो बचा क्या, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आएगा टेन स्क्वायर ए। और ये हम लोगों ने क्या कर दिया स्टूडेंट, यही हम लोग को सिद्ध करना था। अब ध्यान से देखो, तो हमें टेन स्क्वायर ए ही लाना था, तो और हमने इसे सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए ला भी दिया है। तो यही हो गया हम लोग का प्रूफ। आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल बहुत आसान बन जाता है अगर आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के संबंध सभी पते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब पता है, ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके जो हम लोगों ने अगली वाली जो यानी जो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास की थी और ये वाला जो क्लास का कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट को मिलाकर स्टूडेंट हम लोग उस पर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी के सामने मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। देखिए, एक और दो क्वेश्चन अभी कराएंगे, उसके बाद फिर इनको सॉल्व करने के बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उससे पहले जितने भी जो हम लोग आज की डेट में जो भी सवाल करेंगे आज के इस वीडियो में, जितने भी फार्मूले यूज होने वाले सभी फार्मूले मैंने अगली वीडियो के भी यानी जो पिछली वीडियो थी उसकी भी और आज वाले वीडियो का भी मैंने सभी जो कंसेप्ट यानी जो फार्मूले होते हैं लिख रखा है। ठीक है, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रखा है। ठीक है, और इनके बीच कैसा संबंध होता है और साथ में पाइथागोरस प्रमेय का भी इसमें यूज होगा। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय का भी फार्मूला लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, दे क्या रखा है, तो हम लोग हल कैसे करेंगे स्टूडेंट, ऐसे करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर 8/15। अब हमें कैसे पता कि ये 8 क्या है और 15 क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो हम टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, और उसके बाद जो ये दे रखा है उसको लिखेंगे, यानी ऊपर 8 था और नीचे क्या है 15 है। ठीक है, तो इससे यह पता चला स्टूडेंट कि ये जो लंब है वो 8 होगा और आधार कितना होगा, 15 होगा। तो लंब और आधार किस में आते हैं, समकोण त्रिभुज में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन गया है, जहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला कोण 90 अंश का है। ठीक है, और इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, तो आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लोग कैसे याद रख सकते हो, अगर आपसे ऐसे नहीं याद होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आप लोग कैसे उसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको ये सब देखना है तो आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसके वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, हमारा लंब कितना है, 8 है, तो ये BC यहाँ पे लंब है। ठीक है, और आधार 15, यानी ये हो गया 15, यानी फिर हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो कि इधर है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण देखो क्या है, तो कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, लंब है BC यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना, तो आधार AB यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का हमें मान चाहिए, AC स्क्वायर का, तो BC आप देखो कितना है, BC यानी 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस AB हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का हो गया 225 AC स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो AC स्क्वायर कितना, अब 64 में 225 जोड़ते हैं तो 5 4 हो गए 9, 6 2 हो गए 8 और ये 289 आया। ठीक है, तो AC का मान निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में 289। तो 289 कितने का वर्ग होता है, तो 289 होता है 17 का वर्ग। कितने का होता है, 17 का। तो आप कहेंगे कि ये आ गया AC का मान 17, यानी कि ये जो AC इसका मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, कोसेक थीटा का मान। तो हम यहाँ से निकालते हैं कोसेक थीटा का मान।
तो आप ध्यान से देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप इधर देखो कि कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा के लंब, यानी क्या होता है, कड़ बटा के होता है लंब। ठीक है, तो आप देखो कड़ कितना आ गया, तो कड़ हम लोग का आ गया है 17 और लंब कितना है, तो आप कहेंगे लंब है 8, तो कितना आ गया 17/8। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व करोगे अगर आएगा तो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इधर वाला आप देखना। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, वीडियो में अंत तक बने रहना। अगला हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हम लोग लिखेंगे हल में। सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है कि 3 cot थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4। तो इधर आप देखो तो 3 क्या है, मल्टीप्लाई यानी इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा ना, तो यहाँ से निकलेगा कॉट थीटा बराबर 4 बटा के 3। कितना आया, 4/3 आया। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा का क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आधार बटे लंब। ठीक है, फिर ये जो अंक दे रखा है इसको लिखेंगे, तो अंक है 4/3। तो इससे यह पता चल गया कि आधार हमारा 4 है और लंब कितना है, 3 है। ठीक है, इससे हमें पता चल गया। तो अब क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कड़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, नाम देते हैं ABC और कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आधार कितना है, तो आधार है 4 तो 4 देते हैं, लंब कितना है 3 तो 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लगेगा आप पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, यानी हमारा कर्ण क्या है AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो आप कहेंगे BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो AB का स्क्वायर। तो BC कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस AB है 4 तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे आपके 16 और 9 होते हैं 25, तो यहाँ पे हो गया 25। AC का मान निकालेंगे तो रूट में आएगा 25। 25 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे कि 25 होता है 5 का। यानी AC का मान आ गया 5, यानी कि AC का मान यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब। कर्ण बटा के लंब होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना आया, हम लोग का कर्ण आया है 5, लंब कितना है, तो लंब हम लोग का है 3। तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, 5/3। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको एक क्या करता हूँ, पाइथागोरस का एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। वो कौन सा ट्रिक है, अगर आपका लंब चाहे आधार में से कोई 3 हो जाए या फिर 4 हो जाए, ठीक है, तो इसका जो कर्ण होता है वो हमेशा 5 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर 7 और 24 है तो उसका हमेशा कर्ण कितना आता है, 25 आता है। कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, और उसके बाद है 8 और 15 है तो उसका हमेशा कर्ण क्या आता है, तो उसका हमेशा कर्ण आता है 17। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अगर एक नंबर में आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आधार चाहे हमारा लंब 3, 4 है तो कर्ण 5 आने वाला है, अगर 7, 24 है तो 25 और 8, 15 है तो 17 आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और ये भी अगला क्वेश्चन आपका है कि cos A बराबर 7/25 है तो 10A प्लस cot A का मान निकालना। और अगला क्वेश्चन है कि यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा है तो cosec थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। cos A बराबर 7/25 है तो 10A प्लस cot A का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखा है cos A बराबर 7/25। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि cos A बराबर क्या होता है, cos AC, यानी कि आधार बटा के कर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा आधार कितना, हमारा आधार है 4 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25।
ठीक है। तो यहाँ से cos A बराबर आया आधार बटे के कड़, जो कि कितना दे रखा है 7/25, यानी हमारा आधार है 7 और कड़ कितना है 25। तो क्या करते हैं, हमें क्या निकालना होगा, हमें लंब निकालना होगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिक बता रखा है कि अगर 7 24 है तो उसका कड़ हमेशा 25 आने वाला है। तो यहाँ पे 7 और 25 आ गया तो लंब कितना आएगा 24, ये आएगा 24। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज ABC, ये 90 अंश, ठीक है, जिसमें से हमारा आधार कितना है, तो आधार है 7 और ये है 25 कड़, और यही हमको BC यानी कि लंब निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हमें चाहिए क्या, लंब चाहिए, तो हम लंब को बाहर निकालते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी ये लंब को यहीं रहने देते हैं, आधार को इधर से उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो कड़ स्क्वायर बराबर और कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब लंब हमको निकालना है, तो अब ध्यान दो कड़ कितना दे रखा है, तो कहेंगे कड़ है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, तो आधार 7, 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। घटाते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ये हो गया 11 और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर बच गया 5, तो बचा 576। यानी लंब लंब हमारा क्या है 20, यानी कि BC का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ से BC का मान कितना आएगा कि √576 आएगा, और 576 हमें पता है कि 576 होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ कितने का रखा है, tan A प्लस cot A का मान पूछ रखा है, ठीक है, यानी दोनों को ऐड करना है tan A प्लस cot A को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan A का मान निकालते हैं। तो tan A बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कि tan A यानी कि लंब बटे आधार होता है। अगर आपको ये ट्रिक के साथ याद करना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं उसमें पिछली वीडियो में सब ट्रिक बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद cot A का मान निकालना है, तो cot A बराबर क्या होता है, ठीक है, ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि आधार बटा के लंब होता है, ठीक है। तो लंब आप ध्यान से देखो कितना है, तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 24 अभी निकल कर आया है, तो लंब कितना हो गया 24 हो गया। आधार कितना है, तो आधार है 7, तो 24/7, tan A का मान आ गया 24/7। तो cot A का मान इसका उल्टा, तो हो जाएगा कितना 7/24। आधार देखो आप 7 है और लंब कितना है 24, तो 7 बटे कितना हो गया 24 हो गया। अब क्या करना है हमको, tan A प्लस cot A करना है, तो हम करते हैं tan A प्लस cot A। तो tan A का मान है 24/7 प्लस इसका मान है 7/24, यही है। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 24 का 24 में गुणा करेंगे तो आएगा 576 प्लस 7 का 7 में करेंगे तो हो जाएगा 49, और बटे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 चौक 28 को 8, हाथ में लग गया 2, 7 दूना के 14 और 14 2 हो गया 16, ठीक है। तो 576, 9 6 15 को 5, हाथ में 1, 7 4 11 12 को 2, हाथ में 1, और ये हो गया 625/168, ठीक है। ये करते हैं तो इसको काट भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये कटेंगे मान 5 से तो नहीं कटने वाले हैं, ऊपर नीचे के दोनों, 3 से ट्राई करते हैं, 3 दूना 6, नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटने वाले हैं, तो ये 625/168 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये कितना होगा 625/168, क्योंकि ये कटने वाले आगे है ही नहीं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये आगे नहीं मान कटेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 625/168, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा है तो cosec थीटा का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, cos थीटा, अब ध्यान से देखो P इधर है Q इधर है, यानी पी क्यू को एक साइड करते हैं, साइन कॉस को एक साइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे क्या रखा है उसको लिखते हैं, ठीक है। पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को इधर भेजते हैं तो, और पी को इधर भेजते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्यू इधर ही रहेगा और पी आकर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा Q/P,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा। और कितना है यहाँ पे, टेन थीटा कितना दे रखा है, क्यू बट्टे पी है। और हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी जो यहाँ पे क्यू है वो क्या है, लंब है, और जो पी है क्या है, वो आधार है। तो हमें क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, ए बी सी करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हम लोग का लंब कितना है, तो क्यू है, और ये कितना है, आधार तो पी है। हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर निकालते हैं, तो ए बी कितना है, तो ए बी पी है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो बी सी है क्यू, यानी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ए सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि हम लोग की ए सी का मान कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा का मान, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो हमें पता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब होता है। ठीक है, तो हमारा कर्ण का मान कितना है, तो आप कहेंगे कर्ण का मान हमारा कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे लंब हमारा कितना है, तो आप कहेंगे कि लंब हमारा तो है क्यू, तो बटे में हो जाएगा क्यू। ये आ गया कॉसेक थीटा का मान। ठीक है स्टूडेंट, त्रिकोणमिति बहुत आसान होता है स्टूडेंट। ठीक है, उनके लिए जिनको सारे फार्मूले पते हैं, और सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, आपको एक एक प्रोसेस देखते जाना है, ये कैसे सॉल्व हो रहा है, और आपको भी ऐसे करते चले जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने कि यदि 3 टेन ए बराबर 4 है, तो सिद्ध करना है कि रूट के अंदर सेक ए माइनस कोसेक ए अपान सेक ए प्लस कोसेक ए बराबर 1/√7 होना चाहिए। यानी कि हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है, 1/√7 लाना है। ठीक है, तो हिंट क्या हमें मिला है, हमें हिंट मिला है 3 टेन ए बराबर 4। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको हमने बता रखा है वैसे आपको करते चलना है। ठीक है, क्या दे रखा है कि 3 टेन ए बराबर 4, तो यहाँ से अगर टेन ए का मान निकालें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये 4 है, 3 आकर बटे में हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब बराबर में देखो, तो लंब कितना है, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। आपको मैंने पाइथागोरस ट्रिक से बता रखा कि अगर 3 4 है तो कर्ण कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। नहीं विश्वास तो करके देख लो आप। ठीक है, यह ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों हम लोग आगे निकाल रहे हैं कर्ण का मान, क्योंकि आप ध्यान से देखो सवाल में हमें क्या क्या दिया है, सेक कोसेक दिया है ना, तो शायद इनका मान आ सकता है कि नहीं आ सकता है कर्ण का, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को भी निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो लंब कितना है, 4, आधार कितना है, 3, तो यानी कर्ण ही निकालना है। तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बी कितना है, तो ए बी है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी है 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितने हो गए, 25। ये सभी ए सी के स्क्वायर भी हैं। तो हमें चाहिए ए सी का मान, तो ये हो जाएगा रूट। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। तो आगे क्या करते हैं, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। रूट में 25 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 5 का होता है। तो ए सी का मान कितना आ गया, 5, तो ये हो गया ए सी का मान 5। अब ध्यान से आप देखो, हमें सवाल में क्या क्या सिद्ध करना है, तो हमें सवाल में चाहिए सिद्ध करने के लिए सेक ए और कोसेक ए। तो हम क्या करते हैं, सेक ए और कोसेक ए का मान निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, सेक ए का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। आप इधर देख लो, नहीं आ रहा तो ठीक है, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो आप देखो कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 5 है, बटे आधार चाहिए, तो आधार कितना है, 3 है। उसके बाद किसका निकालना है, कोसेक ए का। ठीक है, तो कोसेक भी होता है कर्ण बटा के लंब होता है। ठीक है,
कौशेक के बराबर कर्ण बटे लंब, कौशेक के बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण हमारा 5 है और लंब हमारा कितना है 4 है। अब चलते हैं सवाल की ओर, हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट लेते हैं, LHS। आप देखो ये वाला सॉल्व करके हमें ये लाना, तो ये LHS होता है, ये RHS होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला होता है, ये राइट वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग का LHS क्या है, तो आप कहेंगे LHS में हमारा है सेक A माइनस कौशेक A अपान सेक A प्लस कौशेक A। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, जो दिया उसका केवल मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, रूट के अंदर सेक A हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 5/3, तो 5/3 माइनस कौशेक कितना है, तो 5/4, तो 5/4। ठीक है, पूरे बटे सेक A कितना है, तो आप कहेंगे 5/3 प्लस कौशेक A बराबर कितना है, तो कौशेक A है 5/4, तो हो गया 5/4। आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आएगा 12, तो हो जाएगा, करते हैं सॉल्व। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो 3 चौक 12 और 4 पाँचे 20 माइनस 4 तियाँ 12 और 3 पाँचे 15। ये फिर लगाते हैं पूरा वाला बटा। ठीक है, फिर इन दोनों का भी एलसीएम, दोनों का हर एक ही है, 3 4 ऊपर वाला का भी था, नीचे वाला का भी 3 4 है, तो इसका भी 12 ही आने वाला है। तो 3 चौक 12 4 पाँचे 20 प्लस 4 तियाँ 12 3 पाँचे 15। ठीक है, फिर इधर सॉल्व करते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 5 बचेगा। तो रूट के अंदर बचा 5 बटे कितना है 12, तो ये हो गया 12। फिर है पूरे बटे। ठीक है, 20 और 15 कितने हो जाएंगे, तो 20 10 35 हो जाएगा ये, बटे कितना है 12 है। ठीक है, ये पूरा रूट में है। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये ऊपर वाला ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि ये रूट में जो 5/12 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वाले 35/2 को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा 12/35। ठीक है, कितना बन जाएगा, 12/35 बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखो, तो 12 से 12 चला जाएगा और 5 एकम 5 और 5 7 35, तो बचा क्या, रूट के अंदर बचा 1/7। अब क्या कर सकते हैं, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और बटे में, तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे रूट में 1/7 लिख सकते हैं। अब बताइए, रूट 1 का वर्ग 1 ही होता है और रूट 7 का रूट 7 ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। तो आप ध्यान से देखो, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध यही करना था ना, बराबर में 1/7। और देखिए यहाँ पे हो गया बराबर में 1/7। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो प्रोसेस था उसी पे केवल मैंने सवाल को रखा है केवल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से 10 को निकाला, 10 का जो मान दे रखा था उसको निकाला, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने कर्ण का मान निकाला। फिर देखा क्या क्या दे रखा है, तो सेक ए और कौशेक ए दे रखा है, तो मैंने सेक ए और कौशेक ए का मान निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने जो सवाल में था सब कुछ वैसे रखा, बाकी सब कैलकुलेशन आप सभी को पता ही है। उसके बाद जो करना था 1/√7, और यहाँ पे 1/√7 आ भी गया है। तो आई होप स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट, आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पे करेंगे खत्म। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करना है स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करना। आप सभी क्या करना है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले होते हैं उसको याद कर लेना। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट जो इनके जो संबंध होते हैं आपस में, उसको भी याद करना। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता तो वो भी याद रखना, और साथ में ये जो पाइथागोरस ट्रिक होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सवाल बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।